बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा। वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी मसरूफ ज़िंदगी में नहायत ही मगन होंगे। मुख्तलिफ हवालों से बिजनेस रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर करता रहता हूं। आज भी मैं एक बिजनेस का आइडिया लाया हूं आप लोगों के लिए जो नहायत ही मुफीद साबित हो सकता है, लेकिन शर्त वही है कि आप लोग इस बिजनेस में भी थोड़ी सी मेहनत करेंगे। इस बिजनेस में मार्केटिंग का काम थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए आपको मार्केटिंग पर तवज्जो देने की थोड़ी सी ज़रूरत ज़्यादा है। जितनी मार्केटिंग आप करेंगे या आप जितने बंदे हायर कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हैं। जी हाँ, आज मैं बात शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ टिशू बिजनेस की। जी हाँ, हमारे मुल्क पाकिस्तान में मकबूलियत पाने वाला बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है। बहुत से लोगों ने इस बिजनेस से लाख से कख वाली बात है, बहुत ही तरक्की की है। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलता हूँ आज की वीडियो की तरफ। जी आज मैं बात करने लगा हूँ आप लोगों के साथ टिशू बिजनेस की। टिशू कितनी किस्मों के होते हैं और टिशू आपने कहां से हासिल करना है, किस तरह इसको आगे परचेज करना है, मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ बात शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, टिशू की बहुत सी कंपनियां मार्केट में हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं। हर किस्म का टिशू यहां पर मौजूद है। यहां पर किचन टिशू हो जाते हैं या रोल वाले, बॉक्सेस वाले, या आप देख लें मुख्तलिफ होटलों में जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, यहाँ तक ब्यूटी सैलूनों पर जो टिशूज़ इस्तेमाल किए जा रहे थे। हर किस्म के टिशू पेपर हमारे मुल्क में दस्तियाब हैं और आप इसको मार्केट में आसानी से आगे सेल कर सकते हैं। और आपने अब इसको सेल किस तरह करना है, सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप किसी मशहूर कंपनी कौन सी है, रोज पेटल जाना पहचाना नाम है। हर बंदा टिशू के हवाले से रोज पेटल को लाजमी जानता है, या एवरीडे कह लें, या दूसरे मुख्तलिफ फ्लावर कंपनी हो गई। इस तरह की बेतहाशा कंपनीज मौजूद है। लेकिन यार मशहूर कंपनीज हैं, अगर आप उन कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूशन हासिल कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी मार्केट में अपना नाम बनाने की। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी को चूज करते हैं जो आपके शहर में नहीं है तो आपको थोड़ी मेहनत उस पर करनी पड़ेगी। लेकिन जिन कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन पहले से एक शहर में मौजूद है, बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूं, तो वो बहुत मुश्किल है कि आपको भी डिस्ट्रीब्यूशन उसी में आपको भी मिल जाए। लेकिन क्योंकि होता यह है, जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं उनकी कोशिश होती है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक बड़े शहर के अंदर सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूटर अपना रखा जाए। हो सकता है बड़े शहरों में उनके मुख्तलिफ हिस्से तकसीम किए होते हैं, मुख्तलिफ एरिया उनके तकसीम किए होते हैं, उनमें मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद होते हैं। अगर आपका शहर कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई आपका ज़िला ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो अगर एक ऑलरेडी वहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है तो आपको उसके शहर में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल सकती। अगर आप ऐसी कंपनी का जिसको ज़्यादा लोग नहीं जानते, कोई ज़्यादा नाम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन हासिल करते हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस शहर में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है या नहीं है? तो आप ज़्यादा तहकीक करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप इंटरनेट पर ज़्यादा कुछ सर्च करते रहें या अपने मोहल्लों में गलियों में देखते रहें कि कौन कौन सी कोई डिस्ट्रीब्यूशन कोई मौजूद है या नहीं है। आप सीधा चले जाएँ, नेट इस्तेमाल करें, गूगल पर जाएं और सर्च कीजिए जो कंपनी आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एज अ बिजनेस के तौर पर। आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर हासिल कीजिए जो उनकी फैक्ट्री का होगा, जो उनके मैनेजर का होगा, जो उनका सेल डिस्ट्रीब्यूटर, जो हेड जो फैक्ट्री का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उनका नंबर मौजूद होगा। आपने उनसे कॉल पे बात करनी है, उनको बताना है कि मैं फलां शहर पे बात कर रहा हूँ, आपका कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे शहर में मौजूद है। हाँ, अगर मौजूद नहीं है तो मैं उस आपकी इस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहता हूँ अपने शहर के लिए, तो वो आपको मुकम्मल तफसील के साथ बता देगा, वो आपको मुकम्मल तफसील के साथ गाइड कर देगा। अब अगर मैं बात करूँ, आपने किसी एक कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन ले ली तो ये बहुत काफ़ी बड़ा बिजनेस होगा। यहाँ तक कि आपको इसमें 8-10 लाख कम से कम इन्वेस्ट करना लाजमी होंगे। और अगर मैं आपको बताऊँ अगर आप किसी ऐसी कंपनी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले से आपके शहर में मौजूद है तो आप यूं करें, उस डिस्ट्रीब्यूशन वाले के पास जाएं, वहां पर बात कीजिए। एक शर्त ये हो सकती है कि आप जितना ज़्यादा उनका माल सेल करेंगे आपको उस पर कमीशन मिल जाएगा, एज अ सेलमैन इसको कह लीजिए। दूसरा, अगर आप उनसे सामान उठवा लेते हैं और आप देहातों में बेचना शुरू कर देते हैं, या ऐसे शहरों में जो अपने ज़िले के ऐसे शहर होते हैं जहाँ पर पहले से ये कंपनी नहीं पहुँच सकती, या उनका किसी किस्म का सेल मैन वहाँ
पर नहीं जा सकता तो आप वहाँ पर कोशिश कीजिए, वहाँ पर जाकर सेल कीजिए। आपको एक छोटे 60 रुपए वाले बॉक्स में से भी कम आपको 5 रुपए बच सकते हैं। अगर वो छोटे बॉक्स भी अगर आप एक दुकान पे भी अगर दे देते हैं 30, तो आपको 150 रुपए की एक छोटे बॉक्स में से उसमें बचाता है। इसके अलावा उसकी मुख्तलिफ क्वालिटियाँ मौजूद होती हैं, जिस तरह किचन के हो गई या मैंने बताया जिस तरह होटल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, या आप देख लें जिस तरह नाइयों की दुकानों पर, हजामों पे, ब्यूटी सैलूनों पे के ऊपर जो मौजूद होते हैं टिश्यू, तो वहाँ पर भी आप सेल कर सकते हैं। काफ़ी तादाद में लोग आपसे ले सकते हैं। आपने एक नेटवर्क अपना बनाना होगा, तो आप इस तरह मुख्तलिफ जगहों पर अपने अपने टिश्यू पेपर अपने नाम से आप सेल कर सकते हैं। तो आपने इसके लिए आपको किसी किस्म का अगर आप बड़ा सिस्टम करने लगे हैं तो आप दुकान वगैरह भी ले सकते हैं। दुकान कोई छोटी नहीं होनी चाहिए, दुकान बड़ी होनी चाहिए। किराया वगैरह आपके इलाके पर, अपने आपके आसपास की जगह पर डिपेंड करता है। और अगर आप दुकान पर अगर आपका बिजनेस नया है और आप दुकान नहीं हासिल करना चाहते तो ये सारा सिस्टम आप अपने घर में रख सकते हैं और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ सेलमैन आप सेल कर सकते हैं। और अगर कोई कंपनी नई जिसका आपके शहर में पहले से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं है, आप इसको अपने शहर के मुख्तलिफ देहातों में, मुख्तलिफ छोटे कस्बों में और अपने मौजूदा शहर के अंदर भी आप तकसीम कर सकते हैं। इसके लिए आप खुद भी सेलमैन कर सकते हैं और आप अपने सेलमैन भी हायर कर सकते हैं। सेलमैन को आपने तनख्वाह उनके कमीशन के तौर पर देनी होगी। जितनी ज़्यादा सेल करेंगे उसी हिसाब से उनको उनकी पे मिलेगी। जी हाँ, उनको टारगेट फिक्स कर दीजिए, इस तरह वो भी दिल लगाकर काम करेंगे और आपको भी आपके बचत मिलती रहेगी। दूसरी बात, अगर आपने कोई डिस्ट्रीब्यूशन अपना सिस्टम शुरू करना ही है तो आपको जिस तरह पिके वगैरह गाड़ियाँ मिलती हैं, गाड़ी काफ़ी महंगी होती है, आपने एक रक्षा ले लेना है, फुल बॉडी उसको बंद कर देना है ताकि बारिश वगैरह, आंधी वगैरह से आपके डब्बे बॉक्स वगैरह गीले ना हो या ख़राब ना हो दूर मट्टी से, तो आपने उसको मुकम्मल कवर कर देना है और उसमें अपने डब्बे रखकर आप अपने अपने शहरों में अपनी अपनी जगहों पर आप तकसीम कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है, इसमें काफ़ी बिजनेस है, इस बिज़नेस में काफ़ी बचत के चांसेस हैं। इस बिज़नेस में बचत काफ़ी है अगर आप ये बिज़नेस शुरू करते हैं। लेकिन ये है कि मार्केटिंग है, इसमें जितना ज़्यादा आप मार्केटिंग को समझेंगे, आप मार्केटिंग करेंगे, उतना ही आपका फ़ायदा है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ चुके होंगे। इस बिज़नेस में मैं ये नहीं कहता कि आपने इतनी रकम मुख्तस करनी है, कि आपने इतनी रकम लगानी है, ये इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जेब पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास रकम कम है तो आप कम रकम से शुरू कर सकते हैं, अपने जो शहर में डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनसे ले सकते हैं। और अगर आपके पास रकम ज़्यादा है और मेन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोलना चाहते हैं तो आप कंपनी के हेड ऑफिस से ज़रूर रब्ता कीजिए। अपने शेयर के डिस्ट्रीब्यूशन से फिर रब्ता ना कीजिए, कंपनी के हेड ऑफिस से आप रब्ता कीजिए, वहाँ पर आपको एक अच्छी खासी बचत मिल सकती है। अगर आप कंपनी से रब्ता करते हैं तो आपको कम से कम 40% बचत मिल सकती है जो रकम आप इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पर अगर आपने रब्ता करते हैं वहाँ पर आपको 20 से 25% की बचत आपको मिल सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए मैन डिस्ट्रीब्यूटरों पर रब्ता कीजिए, तो यकीनन आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।